प्रिय छात्रों, आज का हमारा ई लेक्चर रेशियो एनालिसिस के ऑब्जेक्ट्स और यूटिलिटी के ऊपर है और उसकी लिमिटेशंस के ऊपर है, सीमाओं के ऊपर। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के रेशियो एनालिसिस के टॉपिक में इससे पहले हम जो वीडियो लेक्चर देखा था उसमें हमने बताया था कि रेशियो एनालिसिस क्या होता है और एक्सप्रेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस। आज हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा अनुपात विश्लेषण के उद्देश्य और उपयोगिता। अनुपात विश्लेषण के उद्देश्य एवं उपयोगिता में सबसे पहला उद्देश्य होता है प्रवृत्ति स्पष्ट करना। जो भी एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेंड्स, फाइनेंशियल रेशियो का एक प्रयोग, पास्ट में जो भी अकाउंट हमने बनाए हैं उनके विवरणों से लागत, लाभ और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की प्रवृत्ति पर प्रकाश डालते हैं एनालिसिस करने की, उनमें किस प्रकार का घटने का ट्रेंड रहा है या बढ़ने का ट्रेंड रहा है। तो ये भविष्य की घटनाओं का अनुमान लगाने के लिए हमारे लिए सहायक होते हैं। नेक्स्ट आता है परिवर्तन स्पष्ट करना, शोइंग चेंजेस। रेशियो के मेथड से हम विभिन्न जो भी टाइम पीरियड रहे हैं उसमें फाइनेंशियल एक्टिविटी में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं यह दर्शाने में हमारे लिए सहायक होते हैं। इस प्रकार रेशियो का प्रयोग भी प्रभावी संप्रेषण में सहायक होता है। परिवर्तन की मात्रा व दिशा विभिन्न प्रबंधकों के निर्णय लेने में सहायक होती है। नेक्स्ट है मानक निर्धारण, सेटिंग स्टैंडर्ड्स। अनुपातों के माध्यम से संस्था की सामान्य कार्यकुशलता को ध्यान में रखते हुए संस्था के जो भी गतिविधियाँ होती हैं उनके हम स्टैंडर्ड तय कर सकते हैं। फिर वास्तविक जो भी गतिविधियाँ हुई उनको हम स्टैंडर्ड के अनुरूप बनाए रखने के लिए संस्था में गतिविधियों में जो भी हो रही है एक्टिविटी उनमें हम समन्वय स्थापित करते हैं और समन्वय बनाए रखा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रभावी नियंत्रण, इफेक्टिव कंट्रोल। रेशियो एनालिसिस का प्रयोग संस्था के कार्य परिणामों तथा लागतों पर उचित नियंत्रण के लिए किया जाता है। अगर कार्य नियंत्रण अनुपातों की सहन सीमा में रहता है तो सुधारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता नहीं होती है। अगर निष्पादन सीमाओं को लांघ जाते हैं तो सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट है कार्यकुशलता का मापन, मेजरिंग एफिशिएंसी। रेशियो एनालिसिस के प्रयोग से कार्यकुशलता को चेक किया जा सकता है। इसकी सहायता से विभिन्न टाइम पीरियड में जो भी परिवर्तन हुए हैं या व्यावसायिक संस्थान में किसी लेखा अवधि में जो भी परिवर्तन हो चुके हैं उनके हम माप सकते हैं कि उनमें क्या क्या चेंजेस रहे हैं। तरलता का ज्ञान, नॉलेज ऑफ लिक्विडिटी। रेशियो काफ़ी प्रकार के होते हैं, उनमें तरलता अनुपात काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं जिनकी सहायता से हम फर्म में लिक्विडिटी का अनुमान लगा सकते हैं। किस प्रकार की लिक्विडिटी रह रही है उसके बारे में हम अपनी राय प्रकट कर सकते हैं। फिर आता है दीर्घकालीन शोधन क्षमता का ज्ञान, नॉलेज ऑफ लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। अनुपातों की सहायता से दीर्घकालीन शोधन क्षमता का ज्ञान हो सकता है। यह जानकारी दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म क्रेडिटर सिक्योरिटी एनालिसिस और सिक्योरिटी के लिए काफ़ी उपयोगी होती हैं। अच्छी शोधन क्षमता वाली संस्थाएं सरलता से तथा नीची ब्याज दर पर दीर्घकालीन ऋण प्राप्त कर सकती हैं। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्ट क्या है रेशियो एनालिसिस करने की। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अनुपात विश्लेषण की सीमाएं। इतने सारे उद्देश्यों और महत्वपूर्ण होते हुए भी इसकी कुछ सीमाएं हैं, जैसे एक अकेले अनुपात का सीमित महत्व, लिमिटेड यूज ऑफ सिंगल रेशियो। अनुपात किसी स्थिति का संपूर्ण स्थिति प्रकट नहीं करता है, यह सिर्फ जो भी समस्या दी गई है उस समस्या से संबंधित अनुपातों पर विचार किए बिना ही एक अनुपात के आधार पर निष्कर्ष निकाल लिए जाते हैं और भ्रामक चित्र प्रस्तुत कर दिया जाता है। एक अनुपात के बेस पे हम सारी चीज़ों का एनालिसिस नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है निर्वचन के लिए साधन मात्र, इट प्रोवाइड ओनली मीडिया ऑफ इंटरप्रिटेशन।
अनुपात विश्लेषण अपने आप में पूर्ण नहीं होता है, यह सिर्फ हमारे लिए एक एनालिसिस का टूल है। अतः हमें उन पॉइंट्स पर भी ध्यान केंद्रित करना होता है जिनकी अधिक छानबीन की या विश्लेषण की आवश्यकता है। विश्लेषक जो भी एनालिसिस करने वाला होता है उसको ये चाहिए होता है कि वह निष्कर्ष निकालने से पहले उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं का पर्याप्त रूप से टेस्टिंग कर ले, परीक्षण कर ले, नहीं तो जो भी निष्कर्ष निकाले जाएंगे वो काफ़ी भ्रामक होंगे। नेक्स्ट है झूठे दिखावों से प्रभावित, अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कभी कभी कुछ झूठ भी दिखावे के होते हैं जिनका प्रभाव फाइनेंशियल रेशियो पर पड़ता है। अतः एक एनालिसिस करने वाले को चाहिए कि एनालिसिस करते समय इन झूठे दिखावों पर ध्यान दें। फिर नेक्स्ट है फोर्थ, समस्या के गुणात्मक विश्लेषण का अभाव, लैक ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम। रेशियो एनालिसिस के केवल परिमाणात्मक विश्लेषण का यंत्र है। इसमें समस्या के गुणों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, चाहे वो गुणात्मक या परिणामात्मक कारकों से भी अधिक महत्वपूर्ण क्यों न हो। जैसे अगर हम यह कहें कि ग्राहक को उधार माल बेचते समय उसकी आर्थिक स्थिति पर विचार किया जाता है, लेकिन उसका चरित्र और व्यवहार आर्थिक स्थिति से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अगर हम उसका एनालिसिस नहीं करेंगे तो काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। नेक्स्ट है लेखांकन की स्वाभाविक सीमाओं का प्रभाव, इफेक्टेड ऑफ इंटरनेट लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अनुपातों की गणना लेखा अभिलेखों से की जाती है, अतः इसमें कुछ कमियां त्रुटियां रह सकती हैं। नेक्स्ट है उचित प्रमापों का अभाव, लैक ऑफ प्रॉपर स्टैंडर्ड्स। अनुपात विश्लेषण की तुलना के लिए उसी प्रकार की एक अन्य संस्था या प्रमापों का प्रयोग किया जाता है। सभी प्रकार की संस्थाओं के लिए एक अनुपात को स्टैंडर्ड नहीं कहा जा सकता। विभिन्न संस्थाओं के लिए परिस्थितियां अलग हो सकती हैं और उन्हीं को हमें ध्यान में रखकर अगर निष्कर्ष निकालेंगे तो वो भ्रामक होंगे। नेक्स्ट है भूतकाल के आधार पर भावी का अनुमान, फ्यूचर एस्टिमेट ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट। काफ़ी सारे रेशियो जो होते हैं उनकी गणना भूतकाल में जो भी हमारे पास डाटा है उनके आधार पर की जाती है और हमें फ्यूचर के बारे में अनुमान लगाना होता है। ऐसा करना हमेशा सही नहीं होता है, क्योंकि वर्तमान और भविष्य की घटनाएं जो भी होती है वो चेंजेस होती रहती हैं। विश्लेषक की योग्यता, पक्षपात का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ पर्सनल एबिलिटी एंड बायस ऑफ द एनालिसिस्ट। रेशियो एनालिसिस में जो भी निष्कर्ष और विश्लेषक की व्यक्तिगत योग्यताओं से पक्षपात से प्रभावित हो सकते हैं और इसका प्रयोग बड़ी सावधानी से करना चाहिए। केवल कुछ सूचनाएं, ओनली फ्यू इंफॉर्मेशन। रेशियो एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो सूचनाएं दी गई है उन्हीं पर आधारित होता है। अच्छी तरीके से एनालिसिस करने के लिए, शुद्ध निर्णय लेने के लिए आवश्यक है प्राप्त सूचनाओं को अन्य स्रोतों से भी प्राप्त सूचनाओं के आधार के साथ प्रयोग करें। मूल्य स्तर के परिवर्तन को न दर्शाना, डू नॉट रिफ्लेक्ट प्राइस लेवल चेंजेस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में साधारणतः जो भी मूल्य स्तर के परिवर्तनों को समावेश नहीं किया जाता है, अतः जो भी मूल्य स्तर में अगर परिवर्तन होंगे तो उसके भ्रामक परिणाम प्रस्तुत होंगे। केवल सापेक्षिक स्थिति का प्रदर्शन, रिप्रेजेंट ओनली अ रिलेटिव पोजीशन। रेशियो केवल सापेक्षिक स्थिति प्रकट करते हैं, अतः अनुपातों को वास्तविक आंकड़ों की जगह यूज में नहीं किया जा सकता। धन्यवाद।